अगर हिम्मत है मोदी के अंदर, आ जाए मैदान में आमने सामने बात करने के लिए। हम बता देंगे मोदी चोर है, मोदी रिश्वतखोर है, मोदी पैसे खाता है। अगर हिम्मत है तो आ जाए मोदी मैदान में, हम बता देंगे कि मोदी चोर है, मोदी रिश्वतखोर है, मोदी पैसा खाता है। इंडिया गठबंधन की रैली के आगाज के साथ ही सीएम केजरीवाल का बयान सोशल मीडिया पर वायरल है। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में हिम्मत है कि वो इंडिया गठबंधन की रैली का सामना कर सके। ये सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन की रैली शुरू हुई है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग खड़े हुए हैं। ये मैं नहीं कह रही बल्कि खबर कह रही है। खबर आप देखिए जी न्यूज की। देखिए इसमें लिखा हुआ है, अचानक मेरठ दौरे पर क्यों है पीएम मोदी। तो अचानक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ क्यों पहुंचे हैं, समझने वाले अपने आप में समझ गए। जिस दिन भी इंडिया गठबंधन की रैली होती है या फिर की मीटिंग होती है, भारतीय जनता पार्टी कोई ना कोई ऐसा प्रपंच रचती है कि गोदी मीडिया को कैमरा घुमाने और खबर ना दिखाने का मौका मिल जाए। जहां एक तरफ दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की महारैली हो रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी प्रचार का आगाज किया है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से निकले हैं, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में पुलिस अलर्ट कर दी गई है, अर्धसैनिक बल तैनात कर दिया गया है, धारा 144 लगा दी गई है और शाह की पुलिस फुल अलर्ट मोड में दिखाई दे रही है। ये हाल तब है जब इंडिया गठबंधन ने रामलीला मैदान में रैली करने की परमिशन ले रखी है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ही डर और कितना ही खौफ सता रहा होगा। तो इस खौफ पर अखिलेश यादव ने क्या कहा है, बयान सुनिए। बीजेपी की चिंता ये है कि वो जा रही है, और आज की खबर तो आप जानते होंगे ना, हम लोग दिल्ली आ रहे हैं, प्रधानमंत्री दिल्ली से बाहर जा रहे हैं। तो सोचिए, वो पहले से ही तय हो रखा है कि दिल्ली कौन आ रहा है, दिल्ली से बाहर कौन जा रहा है आज की तारीख में। और जहां तक करप्शन की बात है, एक लंबी सूची है। भाई हमें क्यों चंदा नहीं दिया, आपको चंदा क्यों नहीं मिला? ये नया आविष्कार हुआ है कि ईडी सीबीआई इनकम टैक्स तो लगाइए और जितना चाहो उतना चंदा वसूल लो। तो सुना आपने, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कहना है कि हम दिल्ली आ रहे हैं, मोदी जी दिल्ली से बाहर जा रहे हैं। किस बात का डर सता रहा होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ और मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के खिलाफ ये रैली का आयोजन किया गया है। अब इन सवालों से बचने के लिए एक ही रास्ता बचता है कि दिल्ली को छोड़ दिया जाए। जब भी कुछ होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से बाहर चले जाते हैं, फिर चाहे वो किसान आंदोलन हो, फिर चाहे वो इंडिया गठबंधन की महारैली हो। भागते भागते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो उत्तर प्रदेश पहुंच गए हैं, लेकिन दिल्ली में मैं आपको बता दूं कि रामलीला मैदान में लाखों की भीड़ जुट रही है। आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया गठबंधन ने की रैली दिल्ली में कितनी सक्सेसफुल दिखाई दे रही है। इतनी भीड़ है कि पैर रखने तक की जगह नहीं है। ये वही रामलीला मैदान है जिसने कांग्रेस की जड़ों को हिलाकर रख दिया। जब यहां पर कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन हुआ तो कांग्रेस की सरकार चली गई। लेकिन अब आप समझ सकते हैं कि वक्त का पहिया ऐसा घूमा है कि रैली हो रही है, आंदोलन हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, और अब ये प्रदर्शन किसी और के खिलाफ नहीं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो रहा है। जहां एक तरफ प्रदर्शन हो रहा है, महारैली हो रही है, केजरीवाल हेमंत सोरेन को क्यों गिरफ्तार किया गया सवाल किए जा रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा कैसे लिया गया सवाल किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ में चुनावी प्रचार कर रहे हैं। और ये चुनावी प्रचार किसके लिए किया जा रहा है, ये भी मैं आपको दिखा देती हूं। खबर आप देखिए TV9 भारतवर्ष की। इसमें लिखा हुआ है, आज मेरठ में पीएम मोदी की रैली, अरुण गोविल के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। तो ये वही अरुण गोयल हैं जिन्होंने रामायण में राम की भूमिका निभाई थी। ये वही अरुण गोयल हैं जिन्हें मेरठ से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। ये वही अरुण गोयल हैं जो कि मेरठ में चुनाव प्रचार करने जाने के लिए तैयार नहीं है। मेरठ में आपके दर्शन हो पाएंगे लोगों को या नहीं, ये समय ही बताएगा भाई। देखो अब समस्या का तो सुना आपने, अरुण गोविल से पत्रकार सवाल करता है कि मेरठ में आपके दर्शन हो पाएंगे। इस पर अरुण गोविल कहते हैं, ये तो आने वाला
समय बताएगा। मतलब जहां से नेताजी को टिकट दिया गया है वहां से चुनाव प्रचार करने तक के लिए तैयार नहीं है। अब जब चुनाव प्रचार करने के लिए तैयार नहीं हुए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के आगाज के लिए अगर कोई क्षेत्र चुना है तो वो है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का मेरठ। अब मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं तो अरुण गोविल को भी जाना पड़ेगा। आप समझ सकते हैं कि कितनी हालत खराब हो रही होगी अरुण गोविल की कि टिकट तो मिल गया है, लेकिन जब पत्रकार सवाल करता है कि आपके दर्शन वहां पर होंगे, यानी कि आप चुनाव प्रचार करने के लिए जाएंगे, तो नेताजी कहते हैं कि ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल वक्त ने तो बता दिया है कि अरुण गोविल जाएंगे और अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जाएंगे। आपको बता दें, हरियाणा के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी इस रैली में शिरकत करने वाले हैं। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ताकत दिखाने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन कितनी ताकत दिखा रहा है आप इस भीड़ से अंदाजा लगा सकते हैं। बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ, इंडिया गठबंधन की रैली हुई। इंडिया गठबंधन की रैली में कितना भारी जनसैलाब है आप तस्वीरें देख सकते हैं। अब ऐसा ही कुछ नजारा दिल्ली में दिखाई दे रहा है, जिसके चलते गृह मंत्री अमित शाह भी हैरान हैं, परेशान हैं। परमिशन तो दे दी गई है, क्योंकि अगर परमिशन नहीं देते तो बवाल हो जाता कि इनको डर सता रहा है, इसलिए परमिशन तो दे दी गई है। लेकिन उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि अर्धसैनिक बल तैनात है, धारा 144 लगाई गई है, पुलिस अलर्ट मोड में दिखाई दे रही है। सारी पार्टियों के नेता आप देख सकते हैं, तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी से लेकर महबूबा मुफ्ती और बड़े बड़े सारे दिग्गज नेता इंडिया गठबंधन की रैली के तहत रामलीला मैदान में जुट रहे हैं। जहां एक तरफ भीड़ बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ रही है। फिलहाल इस रैली से आपको क्या लगता है कि इस रैली का क्या असर होगा लोकसभा चुनाव के ठीक पहले? जोर आजमाइश तो दोनों तरफ से हो रही है। आपको क्या लगता है कि किसमें कितनी ताकत है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हां, यह भी जरूर बताएं कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी दिन दिल्ली से बाहर चले गए जिस दिन इंडिया गठबंधन की महारैली का आयोजन किया गया है। जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती है अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।